हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनो मिस एकेडमी बच्चे। आज हमारा नया चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ जो कि चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 है। कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। आई थिंक उन्होंने देखा नहीं, जैसे चैप्टर नंबर 4 एंड 5 ऑल टुगेदर एक ही साथ में दो चैप्टर्स कराने वाला हूँ, रिटायरमेंट भी और डेथ भी। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, पूरी वर्किंग सेम होती है। अगर आपको एडमिशन आ गया तो ये चैप्टर 4 दिन में भी खत्म हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज टू फोकस ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ डेथ अकाउंट और अ रिटायरिंग अकाउंट। इसके अलावा तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। वही रिवैल है, वही पीसीए है, वही बैलेंस शीट है, वही क्वेश्चंस है, वही गुडविल है, सब कुछ वही है, चेंज कुछ नहीं है। बस मरने वाले का क्या करना है और जिंदा रहने वाले का क्या करना है आपको वो देखना है। ठीक है, शुरू करें। दिस इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल टुगेदर, देयर इज नथिंग न्यू। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर की क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, थिंग्स टू अंडरस्टैंड, हमें क्या क्या इस चैप्टर में समझने के लिए करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है, कुछ चेंज नहीं है, सेम है। ठीक है, डन। नया क्या है, ये हमें सीखना है। ठीक है, व्हाट इज दिस, आता है बनाना, प्रॉपर आता है, कुछ भी नया नहीं है, सेम जो हमने कंडीशन का वही है। ये हमें आती है, लास्ट टाइम करी थी, वही बिल्कुल सेम है। इसको बोला क्या, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बैलेंस शीट बनानी भी। नेक्स्ट क्या है, ये हमें क्या है कि हमारे लिए कुछ नया है, एक हमें ये सीखना है। और नेक्स्ट क्या है, इफ रिटायर्स और डाई एट द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल, उधर जा बेटा, पीछे लोग दिखेगा नहीं। ठीक है, एट द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी की मृत्यु या किसी की रिटायरमेंट साल के बीच में होती है तब कैसे ट्रीटमेंट करनी है, मैं वो सीख रहा हूं। ठीक है, तो हमारे लिए ये नया है, एक ये नया है और एक ये नया है। ये भी नया नहीं है, सिंपल है, बाकी हमें आता है। तो 1 2 3 यू आर बी नो, 3 चीजें हटा दो, बाकी जो चीजें वो हमें नई नई सीखनी है, बाकी सब वही है जो हमने एडमिशन में सीखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले किसके साथ, गेनिंग रेशियो के साथ। गेनिंग का मतलब क्या है, गेनिंग का मतलब है अब हिस्सा वापस मिलेगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखना और ध्यान से समझना। ठीक है, जब मेरे पास दो पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 3:2, काम को बढ़ाना है, काम को और आगे ले जाना है। ठीक है, अब मुझे काम और इंक्रीज करना है, तो मैंने एक नए बंदे को एडमिट करा, जिसका नाम है बेटा सी। अब सी फ्री में तो आएगा नहीं। सी ने क्या बोला, भाई मैं तुम में से एक एक हिस्सा लूंगा। तो सी के पास कितने हिस्से हो गए, 2। सी के पास हो गए 2, और नया रेशियो क्या बन गया, 2:2। ठीक है, मतलब इन दोनों ने, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा बेटा अपने अपने हिस्से से सैक्रिफाइस। ठीक है, और किसको दिया, सी को दिया। ये जो इन्होंने सैक्रिफाइस करा, इन्होंने किसको दिया है, सी को दिया। पर सी ने इन्हें क्या दिया, बिल्कुल, सी ने इन्हें दिया अपनी तरफ से आने वाली कैपिटल और अपनी, यहां तक कोई डाउट, सी ने लिया क्या, हिस्सा, और दिया क्या, कैपिटल और गुडविल। यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को, क्लियर है शुभम भाई। अब आगे क्या हुआ, इन फ्यूचर अब हुआ क्या, अब हमारे पास हो गए 3 पार्टनर्स, ए बी और सी। रेशियो गया था 2:1:2। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ए हो गया बूढ़ा, ए को लगा मेरा मन नहीं है, तो ए ने बोला भाई मैं हो रहा हूं रिटायर। ठीक है, ठीक है, अब सोचो जब ए आया होगा तो वो भी कुछ चीज लाया होगा। नया पार्टनर तो जिसे लेके आता है ना, तभी तो हिस्सा लेता है। क्या लेके आता है, कैपिटल गुडविल, और ए के पास था क्या, शेयर। ठीक है, तो ए ने बोला मैं जा रहा हूं, तो जब जा रहा है तो लेके क्या जाएगा, जो उसने दिया होगा। क्या दिया था उसने, वो ले लेगा और देखिए क्या जाएगा, शेयर। अब ये इसने इसको 1 दे दिया और इसको 1 दे दिया।
ठीक है, अब बताओ क्या बना नया रेशियो? 2-3। एक का बना 2 और एक का बना 3। तो ये क्या होगा इन्हें? फायदा और क्या नुकसान? ये क्या हो गया इन्हें? समझ आया कि नहीं आया? आ गया? और थोड़ी लॉजिक से समझाओ। एक लॉजिक और देख लेते हैं ताकि समझने में इजी है। ठीक है, एक लॉजिक और देख लेते हैं। लॉजिक ये है, बी बी सी पार्टनर है, 2-1-2 का रेशियो है। ठीक है, अब सी बोल रहा है कि मुझे होना है रिटायर। तो जब सी आया था तो सी ने 2 चीजें दी थी। क्या दी थी सी ने? इसे एक दिया था कि सी ने कैपिटल और एक दी थी गुडविल। अब सी जा रहा है, ठीक है, तो वापस क्या लेके जाएगा? अपनी कैपिटल लेके जाएगा वापस, और अपनी एक चीज और ऐड कर लो, अपने हिस्से का प्रॉफिट भी लेके जाएगा। और देखिए क्या जाएगा? अपना हिस्सा। भाई तुमसे मैंने हिस्सा लिया था, तो हिस्सा तुम वापस रख लो। मैंने तुम्हें क्या दिया था? वो तुम मुझे वापस दे दो। ठीक है, जब नया पार्टनर आएगा तो क्या बोलेगा? मुझे हिस्सा दे दो और बदले में ले लो। समझ में आ गया? एक्सचेंज ही 2 चीजों का होगा, कैपिटल गुडविल, शेयर शेयर कैपिटल। और क्लियर है? अब जब वापस कैपिटल शेयर बढ़ेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। कोई जा रहा है तो तुम्हारा हिस्सा बटेगा ना उस बच्चे का, तो वो हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। इसको बोलते हैं गेनिंग। क्या फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का? न्यू माइनस ओल्ड। करेक्ट। इसको बोलते हैं हम न्यू माइनस ओल्ड। इसमें क्या बटता है? एग्जैक्टली वही जो हमने एडमिशन में बांटा है। क्या बांटा है एग्जैक्टली इसमें? गुडविल। इसमें भी क्या बटेगा? गुडविल। उसमें सैक्रिफाइस में बढ़ता था, इसमें गेनिंग में बढ़ता करेक्ट, गुडविल। बट उस टाइम गुडविल किसको मिलती थी? पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को। किसके बदले? हिस्से के बदले। बढ़िया, तो हिस्सा वापस मिल रहा है तो गुडविल किसको मिलेगी? न्यू पार्टनर, नहीं जो रिटायर होगा, जो जा रहा है। अब शुभम भाई हमारे साथ काम कर रहे, शुभम भाई छोड़ के जा रहे हैं। शुभम भाई ने हमें क्या दिया था स्टार्टिंग में जब नए नए आए थे? तो कैपिटल गुडविल। अब लेके क्या जाएगा? कैपिटल भी लेके जाएगा, अपने पैसे भी लेके जाएगा, गुडविल भी लेके जाएगा। देगा कौन? न्यू पार्टनर्स, मतलब रिमेनिंग पार्टनर। जो बचे हुए लोग धंधा कर रहे हैं वो देंगे ना। तो इसमें फायदा किसका हो रहा है? जाने वाले बंदे का। नुकसान किसका हो रहा है? रिमेनिंग पार्टनर्स। समझ आ गया? शुभम भाई रिटायर हो रहे हैं तो गुडविल किसको मिलेगी? शुभम भाई को। शुभम भाई को। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में। अब मुझे बताओ किसको एडमिशन के गुडविल में और रिटायरमेंट के गुडविल में दिक्कत है? कुछ कॉम्प्लिकेशन है? इस पे भी होती है हिडन गुडविल। हाँ, सेम वही कॉन्सेप्ट है। गुडविल निकालने का तरीका सेम है, बांटने का तरीका बदल गया ना। पहले ओल्ड पार्टनर्स को मिल रही थी, नया बंदा ला रहा था। अब रिटायर पार्टनर, अब रिटायर पार्टनर मिल रही है, वो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? कुछ पूछना है? जो जाएगा गुडविल उससे मिलेगी। क्लियर है? पक्का? अंडरस्टूड? आगे बढ़ जाए। ये थे हमारे बेसिक से लॉजिक टू शेयर दी गुडविल। अब ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाऊंगा, इतना ही पार्ट तुम्हें समझाना था जो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब देखते हैं चीजें डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग भी। डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। विच पार्टनर? रिटायरिंग और मरे हुए पार्टनर के अकाउंट में कटा जाता है। यही लिख देता हूं। ठीक है, दिस इज पीसीए, दिस इज पीसीए, बट मैं सिर्फ उसका बना रहा हूं जो जा रहा है। ठीक है, किसका मतलब? ठीक है, सब कुछ सिंपल है। आप बोलो, मैं लिखता हूं यहां पे। शुभम भाई बताओ पहले क्या आता है? बाय बैलेंस। अच्छा, डाइट वाला भी, डेथ वाला भी, दोनों सब्जेक्ट साथ है, उसका अलग नहीं है। साथ में है। बाय बैलेंस ये क्या हो गया इनका? ओल्ड कैपिटल। और क्या आता है राइट में? नए वाले जो जा रहा है उसकी कैपिटल तो लिख दी।
तो ठीक है, तो है। और इधर इधर तो गुडविल आती है। कौन देगा? वो ओल्ड Remaining part है। रिमेनिंग पार्टनर्स। कैपिटल भी आती है, कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या मिलेगी इसको? गुडविल। ये लिख के लेना बेटा, दिक्कत ना हो। और क्या होता है बेटा राइट में, क्या और बढ़ता है? रिवेल। कब बढ़ेगा रिवल राइट में? जो प्रॉफिट होगा। करेक्ट। शुभम भाई प्लीज कुछ इनपुट तो दो। और क्या आएगा राइट में? रिवेल। सो गुडविल। करेक्ट। क्या बोल रहे हैं शौर्य भाई? सो गुडविल। बेटा बात तो दी। और क्या आता है? WCR। क्या बात है। और क्या आएगा? ठीक है। और क्या मिलेगा बेटा? बताओ राइट में क्या पढ़ते हो? बस नहीं नहीं, बस क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल। कौन सा बैलेंस? कौन सा? ये क्रेडिट साइड है ना, हाँ। डेबिट साइड है। अच्छा वो वैल्यू। तो कौन सा बैलेंस बांटोगे? नाम कैपिटल क्रेडिट। प्रॉफिट वाला ना, क्रेडिट खाली करता, लाइबिलिटी में लेकर आता है ना। और क्या बांटोगे यहाँ पे? कुछ याद आ रहा है और बांटने के लिए? कुछ भी याद नहीं आ रहा है? नहीं। चलो तुम लोग बोलो तो मैं भी नहीं बोलता। इधर क्या बटेगा फिर? ओल्ड गुडविल। बिल्कुल। ओल्ड गुडविल। और ठीक लिखा है मैंने? ठीक लिखा है। और क्या लिखा मैंने? एसेट। क्यों? अगर ये बंदा कोई फर्नीचर लेके जा रहा है हाँ। तो पैसे देगा ना उसके, तो उसका नुकसान है। ठीक है ना? टुक फर्नीचर ऑफ ₹10,000, तो कहां से लिया फर्नीचर? उसने फर्म से लिया है ना, तो फर्म को क्या देके जाएगा? पैसे। पूछो। ये ओल्ड गुडविल क्या है मतलब? ओल्ड गुडविल वो गुडविल है जब वो 3 लोग पार्टनर थे तो उनके पास कितनी गुडविल थी? पुरानी बैलेंस शीट में होता है। पुरानी बैलेंस शीट में जब पुरानी गुडविल होती है। अच्छा बाकी तो उसको यहाँ है ना, हाँ, मिलनी उसमें है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स। और बताओ और क्या आएगा इधर? और आता है यहाँ पे लॉस डेबिट। ठीक है। और क्या आता है यहाँ पे? बस डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। यस। ठीक है। इधर 2-3 चीज और लिख लो। ठीक है। अब आपके चलो लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। ये लिख लो, मैं शुरू करता हूँ इस चीज को क्लियर करना। P&L सस्पेंस क्या हो? बता रहा हूँ। लिख लिया? यस। सारा कॉपी हो गया? Yes. अब एक बात समझो, जिन चीजों में मैंने सर्कल करा उसके ऊपर मैंने स्टार बनाया है। स्टार का मतलब ये दर्शाता है कि इन चीजों के ऊपर आपको जो पैसे देने हैं वो तभी तक देने हैं जब तक वो बंदा हमारे साथ धंधा करता है। समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है? देखो, 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, ठीक है? खत्म कब होता है? 31 मार्च। 31 मार्च को। कब? न्यू ईयर में। ये कौन सा है? प्रीवियस बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर में होता है बेटा। ठीक है, समझ आ गया? अब कोई बंदा, जैसे कि मैं बोलता हूं अंशुल मेरा पार्टनर है, शुरू करा नया साल। अब अंशुल को मन हो गया कि भाई
मुझे क्या चाहिए? रिटायरमेंट चाहिए। ठीक है, अब अंशु की जो कैपिटल है बच्चे वो थी 2 लाख। 2 लाख रुपए। अब उसको क्या देना उसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल देगी। फॉर्म नहीं देना ना। फॉर्म देगी ना, हाँ, तभी तो उसको मिल रही है, फायदा है ना उसका तो। ठीक है, 2 लाख रुपए कैपिटल। इस पे आईओसी का जो रेट है बच्चे वो है 30 सितंबर तक मिलेगा बस। तो क्या मुझे पूरे साल के दूं? नहीं, जब तक उसने मेरे साथ काम करा है मैं तभी तक की उसे आईओसी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब सोचो कब रिटायर हो रहा है? 30 सितंबर। क्या साल कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। क्या मुझे पता है कि मेरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? नहीं। क्यों? प्रॉफिट तो क्योंकि लास्ट सर तो साल के एंड में पता लगेगा ना कि मैंने कितना माल कमाया। इनकम टैक्स कब देते हो? पूरे साल का देते हो ना, तो प्रॉफिट कब पता लगेगा? पूरे साल का। तो जब ये बीच में ही छोड़ के चला गया तो मैं इसे प्रॉफिट कैसे दूंगा? ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट बांटने के लिए हम क्या मारते हैं? नहीं दिख रहा? तुक्का। क्या मारेंगे हम? तुक्का। तुक्का मारेंगे कि भाई कितना मोटा मोटा बन रहा है। रूल ऑफ थंब। तुक्का मारने के तरीके हमारे पास है 2। टाइप्स ऑफ तुक्का। ठीक है ना, कि भाई मुझे पता ही नहीं है कितना प्रॉफिट, क्योंकि जाएगा तो प्रॉफिट भी तो लेके जाएगा। और अगर 6 महीने कंपनी चली है तो कुछ तो कमाया होगा कंपनी ने। हाँ। तो तुक्का लगाना है कि कितना कमाया है, कितने टाइम में, इस एक 6 महीने के पीरियड में। ठीक है, निकालने के तरीके हैं, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूं? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस in case of retirement or death in the middle of the financial year। इस केस में कैसे निकालना है? ठीक है, 2 तरीके होते हैं। एक as per अच्छा। प्रीवियस ईयर किया, पिछले 12 महीने में जो पिछला साल था मैंने 12 लाख रुपए कमाए थे, उसी बेस पे दे देते हैं। 6 महीने में कितने कमाए होंगे? 6 लाख। 6 लाख दे देते हो। 6 लाख पे देंगे। 6 लाख पे देंगे। फिर समझ आया कि नहीं आया? आया। ये किस पे हो गया? प्रीवियस ईयर। क्योंकि साल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, Yes. तो जो पैसा कमाया उस पे दे देते हैं। दूसरा तो क्या है? दूसरा क्या है? जितने महीने काम किया उस पे दे देंगे। As per sale till he retires or died। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि भाई जब तक तूने हमारे साथ काम करा तब तक हमने 10 लाख का माल बेचा। कितने का? 10 लाख का, जिस पे 10% प्रॉफिट होता है। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 10,000। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख हो गया ना। जब तक 6 महीने में तूने हमारे साथ काम करा, मैंने 10 लाख का माल बेचा, प्रॉफिट था 10%, जितना हो गया 1 लाख। उस 1 लाख में तेरा जितना भी शेयर है तू उठा और अपने घर जा। इन दोनों केस में साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं क्या लगा रहा हूं? एक तुक्का। और तुक्के का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है कि नहीं है? वो जब भी तुक्का लगाना होगा तो मैं क्या दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। पूछो, कुछ पूछना है तो कुछ ये कॉम्प्लिकेशन? अकाउंट तो उसमें पढ़ा था डिसोल्यूशन में। किसमें? डिसोल्यूशन में नहीं, बिल्कुल नहीं होगा रेजोल्यूशन में। उस पे नहीं था। नहीं शायद उस पे था। देखा होगा कुछ बैलेंस शीट में, शायद हो सकता है, ऐसा होता नहीं वैसे कुछ। ठीक है, अंडरस्टूड है ये वाला पॉइंट कि नहीं है? एक क्वेश्चन दूं समझाने के लिए ताकि और इजीली क्लियर हो जाए। हाँ, करें एग्जाम्पल। चलो यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन कि प्रज्ञा retires on 15th August of 2025। ठीक है ना?
the profit to be distributed is to be on the basis of sales made during the year, ठीक है ना, on which the profit margin is to be taken as 20%, ठीक है। चलो बताओ कितना प्रॉफिट है उसका। चलो एक चीज मैं और खत्म कर देता हूँ, एक चीज मैंने तुम्हें गलत दे दी। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रज्ञा रिटायर हुई है कब, 15। अब इसमें तो महीने काउंट नहीं कर सकते, कैसे करोगे, कर लोगे, कर सकते हैं। अच्छा 15 दिन। एक तरीका है कि 1.5 ले लो, आधा महीना है। एक तरीका है 15/365 कर लो, वो भी चल जाएगा ना। मतलब अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक महीने देख लो कितने हो रहे, 30 का महीना मानो, 30 का महीना मान लो, कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए, तो 3 5 जा 50, 150 दिन ये हो गए। और ये कितने दिन ऊपर है, 3 5 जा मतलब 30 का महीना होता है ना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। यू कैन टेक डेज और यू कैन टेक मंथ्स। अगर 15 तारीख के, अगर मैं यहाँ लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 15 की जगह 9 अगस्त, तब कैसे काउंट करोगे, डेज काउंट करने पड़ेंगे ना, तो डेज ही काउंट करो, बेस्ट है। तो अगर कोई महीना 31 पे जाता है, 29 पे जाता है, नहीं, हमें 30 ही लेना होता है, हमें 30 ही लेना, हमें 30 ही कंसिडर करना होता है, 29 कुछ नहीं करना। यू हैव टू टेक दिस, ठीक है, क्लियर है। अब वो बोल रही कि भाई प्रज्ञा 15 अगस्त को रिटायर हो गई, ठीक है, और उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है सेल्स के बेसिस से मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच द प्रॉफिट मार्जिन इज एज फॉलोज। क्या है उसने, मतलब पिछले साल तो सेल करी थी, कितनी करी थी, 20 लाख, और कमाया कितना था, 5 लाख। और इस साल कितनी सेल हुई है उसके रिटायरमेंट तक, केस 9 लाख। तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना हुआ, केस 1 नहीं केस 2 है, केस 1। अच्छा नहीं समझ आया। Here you need to first find out that what is the percentage of profit earned by the whole firm, by the 25%। कैसे निकाला, समझ आया कैसे? क्या होता है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो व्हाट इज दी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो ऐसे, 2,25,000 प्रॉफिट अपॉन सेल इज टू 100। तो बताओ कितना प्रॉफिट, कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया हमने, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। प्रॉफिट 5 लाख, 5 लाख सेल 20 लाख अपॉन 20 लाख, 0 से 0 कट जाएंगे, 20 से 100 के, 5 1 जा 5 4 जा, इज टू यानी कि 1/4 इज टू 25%। 100। तो कितना प्रॉफिट कमाया बेटा, 25%। तो अगर पिछला प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था, 25%, तो इस साल में कितना होगा, 25। निकाल लो इसका। 2,25,000। हर क्वेश्चन में भी ऐसी होगा, इस साल का भी उतना ही होगा। कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आई,
समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अगर ऐसे देगा तो ऐसे ही होगा। अगर वो लिख देता है परसेंटेज तो जो लिखा उस परसेंटेज के ऊपर, अगर नहीं लिखता है तो फिर आपको ऐसे वाले निकालनी पड़ेगी। नहीं। वो आपसे ये बोल रहा है, ये देखो ना, ये वाला क्या बोला था मैंने, कहाँ गया वो? ये पढ़, तो ये क्या है? आप इस साल का भी निकाल रहे हो ना करंट? तो बच्चे इस साल देना पड़ेगा ना उस साल। तेरी कंपनी साल तो चली है, 15 अगस्त तेरी कंपनी चली है, 15 अगस्त तक उस तक कंपनी ने कितने रुपए कमाए, कितने का माल बेचा? 25% का, 9 लाख का, 9 लाख का। तो प्रॉफिट कितना होगा? वो मैं कहाँ से देख रहा हूँ? वो मैं देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर से, कि अगर मैंने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया 25%। तो इस साल भी कितना दे देता हूँ? 25। ये तो 25%। समझा? पर तुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तुझे पहले निकालना पड़ेगा 25 और तुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ शुभम भाई? कुछ कॉम्प्लिकेशन है? एक और क्वेश्चन दूं? चल एक और करते हैं, इसको हटा लो, ठीक है? इसको रहने देता हूँ, नेगेटिव थोड़ा रहेगा, ठीक रहेगा, है ना? लेट्स डू वन मोर। चलो नाम बोलोगे अच्छा सा? नाम बोलो। क्या नाम बोलोगे अच्छा सा? नाम? स्नेहा। कोई लड़की का भी नाम नहीं है। प्रॉफिट अकाउंट से था। सॉरी, उसको मैंने मार दिया। मेरी बंदी बनी। टीचर है वो, कोई बात नहीं। दुश्मन है वो। Sneha, a partner having share of 1/5 in the profit as an income estimate 13। सब वीडियो में बोलते दून वाली टीचर है, क्या? दून वाली टीचर है। The profit will be calculated on the basis of previous year as per following details. As per deed नहीं लिख सकते। As per Deed। नहीं, बड़ा डीड नहीं होती उसमें कुछ, ठीक है? चलो प्रॉफिट ऑन सेल कितनी हुई थी? चलो बताओ कितना प्रॉफिट उसको मिला है? हाँ मैं बता प्रॉफिट अपॉन सेल होता है ना? Yes. You remember the formula? 20%। Correct. अब 25 लाख का 20% देखना है, वो देना है उसे। 5 लाख 5 लाख 5 लाख है? यस 5 लाख। तो 5 लाख तो पूरे फर्म का होगा ना? हाँ? ये तो पूरे फर्म, ये तो फर्म की है पूरे। नहीं नहीं, उसका भी 5 आ रहा 25 का। तो उसका 1 लाख 5 आ रहा है तो उसका 1 लाख 5 लाख तो पूरे फर्म ने कमाए होंगे ना? उस बंदे ने कितने कमाए? 1 लाख कैसे निकाला? तो उसका रेशियो 0। करेक्ट। ये तो पूरे फर्म का सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। ये तो सेल्स कौन कर रहा है? फर्म करेगा, पार्टनर कर रहा है? अरे नौकरी तो फर्म कर रही है ना, तो उसमें उसका हिस्सा कितना है प्रॉफिट में? कैसे निकाला? रेशियो। क्लियर है? कोई डाउट?
पक्का 100% क्लियर है? सेल्स बेच के प्रॉफिट जो है वो था ये। हाँ, ये तो 25 लाख sales की है। सेल की। हाँ, तो उस पे कमाया कितना? 20%। अच्छा 25 दूनी 50 20 50 भाई 50, 5 लाख। हाँ। 5 लाख पूरे फॉर्म ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। उसमें से उस बंदी का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख 1 लाख। कैसे निकाला? 20 लाख बिका नहीं, मतलब जो बचा है। अबे भाई क्या 25 लाख उसने लगाए, उसमें उसका 20% प्रॉफिट कमाया। अरे 25 लाख के माल पे 20 लाख का प्रॉफिट है वो। फर्म का। हाँ, 20% का प्रॉफिट है। ठीक है। तो अगर 25 लाख का माल बेचेगा तो कितने कमाए? घर कितने रुपए लेके जाएगा? 5 लाख। 5 लाख रुपए। पर वो 5 लाख में अकेला बंदा नहीं है ना, वो पार्टनर भी है। हाँ तो एक पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/3। तो तुझे कितना मिला और उसे कितना मिला? तो मुझे तो सर पता नहीं उसका कितना बना। 1/3 दैट इज 1 लाख। कंपनी ने कमाया 5 लाख, उसको मिलेगा। कोई कॉम्प्लिकेशन शुभम भाई? नथिंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। सही दे रखा है जैसे ड्राइंग्स 2025 इज डेथ, जब दे रखी है तो हम ऊपर वाले से भी निकाल रहे हैं। तो बेटा अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हाउ विल यू कैलकुलेट कि प्रॉफिट कितना हुआ? वो तो हमने बाद में निकाला नीचे वाला। ये इसके प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है ना, तो आप बांटोगे कैसे प्रॉफिट? ठीक है, तो जो आप 5 लाख 1 लाख दे रहे हो, किस नाम से दोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये कब तक का है? डेथ। और अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है। अंडरस्टूड? ठीक है, बाय प्रॉफिट अकाउंट सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है शुभम भाई? कोई डाउट? पूरा क्लियर है 100%? आपने ये चार्ट बनाया है मेरे साथ, ये वाला, ये बना हुआ आपका, बना हुआ है ना? Yes. अब सर इसमें बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वगैरह भी तो करना पड़ेगा। पर जब वो मर गया या छोड़ के चला गया तो किस बात का बैलेंस ब्रॉट डाउन? कैरी डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन तब होगा जब वो बंदा आगे कैरी करेगा बिजनेस। तो छोड़ के जा रहा है, तो जब छोड़ के जा रहा है तो, और अगर वो कौन सा पार्टनर है, रिटायरिंग या डेथ, उस केस में 2 केस बनते हैं। या तो पूरे पैसे देके छोड़ दो उसे, या तो बोलो भाई थोड़े थोड़े करके लेता रहिए। ठीक है, तो जब थोड़े थोड़े करके देने होते हैं तो खुलता है इनका लोन अकाउंट। किस केस में? पहले थोड़ा थोड़ा इन केस ऑफ रिटायरमेंट। अगर बंदा रिटायर हो रहा होगा तो क्या खोलेंगे? लोन अकाउंट। और अगर बंदा मर गया होगा तो मर गया तो पैसे किसको मिलेंगे? बैंक। उसके नॉमिनी को, जिसको हम क्या बोलते हैं? किसको बोलेंगे? ये होती है इनकी बैलेंसिंग फिगर। एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो उसका जो मरने वाले की जगह पैसे लेगा। अच्छा, उसके फैमिली मेंबर के उसमें। हाँ, एग्जीक्यूटर। अब वो एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसका कोई बंदा है। कोई करेगा। यहाँ तक कोई डाउट? आईओसी आईओडी आपको तभी तक की देनी है जब तक उस बंदे ने हमारा साथ दिया, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। अंडरस्टूड है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में तुक्के से निकालना है। तुक्का लगाने के 2 तरीके हैं, या तो पिछले साल का या तो सेल्स के बेस पे। सीधी सीधी साफ सुथरी बात है। क्लियर है? कोई डाउट? और सस्पेंस अकाउंट में देना कब तक का पैसा है? टिल डेथ तक का। टिल डेथ तक का। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? अंडरस्टूड? पक्का? कुछ नया तो नहीं है, सिर्फ गुडविल को छोड़ के। लेट्स सी वन क्वेश्चन, ट्राई करते हैं करने का, है ना? समझने का भी ट्राई करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। है आपके पास, दिख रहा है साहब? ब्लर नहीं है? ठीक है ना? चलो, क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च 2024 को एक बैलेंस शीट है जिसमें 3 बंदे पार्टनर हैं, ए, बी और सी, who are sharing profit and loss on the proportion of their capitals। कितनी है? 45, 30 और 15। यानी क्या रेशो बना? सब 5 के टेबल से कट सकते हैं, सबको 5 के टेबल से काट देते हैं। 9 5 6 5 3 और 3 5 अभी भी कट सकते हैं। अभी भी कट सकते हैं 3 के टेबल से। 2 3 3 1 3
3 2s are 6, 3 3s are. So what is their old ratio? 3 to 1. 3:2 is to. शुभम भाई एनी प्रॉब्लम? वेरी इजी। चलो आगे देखते हैं हुआ क्या। चलो कौन जा रहा है छोड़ के? बी 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 ने बोला भाई अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। किस दिन छोड़ के जा रहा है? 1 अप्रैल। ऐसा बेस्ट दिन लिया है कि साल भी खत्म, बंदा भी खत्म, ठीक है ना? और कुछ एडजस्टमेंट करनी है, प्रॉफिट वगैरह नहीं देंगे वो। ठीक है? देख लेते हैं ना, ठीक है। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू एज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये कहां जाएगा? प्रीपेड ऑन द पहले से यस, कहां जाएगा ये? रिवैल रीवैल में। फायदा के नुकसान? फायदा 1000 रुपए का प्रीपेड है, मैंने कहा 1000 रुपए मुझे अब फ्यूचर में पे नहीं करना। डी को बड़ा फायदा हो गया। बी को हाँ बी को ना हाँ, पे नहीं नहीं कंपनी को अच्छा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? फ्री होल्ड प्रेमिसेस टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। 10%। ये भी किसका पार्ट हो गया? 55,000 टोटल। रीवैल का, ठीक है? रीवैल हमें निकालना आता है। नेक्स्ट, डाउटफुल डेट टू बी ब्रॉट अप टू, बढ़ानी है कितनी? 5%। अभी कितनी है? 200 10,000 का 5% कितना होता है? 5,000 500 500। अभी कितनी है? 200 और कितने डालने पड़ेंगे? 700 तो मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान कितने का? 300। किधर आएगा रीवैल में? लेफ्ट की राइट साइड? लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%। फायदा के नुकसान? नुकसान किधर आएगा? डेबिट में रिवैल के डेबिट। करेक्ट है, रीवैल। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू बी एक्सटेंडेड टू, एक्सटेंड मतलब बढ़ना ना। बढ़ गई है हमारे पास। हाँ कहाँ है? नहीं रिजर्व तो है ही नहीं, गुल्लक तो है ही नहीं, बट क्लेम आ गया। फायदा के नुकसान? नुकसान कहाँ जाएगा ये भी? डेबिट में रिवैल के। रीवैल के। कवर करने के लिए कुछ है ही नहीं रिजर्व, कैसे कवर करो? नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट 18,000 और बी का शेयर ऑफ द सेम टू बी एडजस्टेड ऑन टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ए एंड सी हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड ये मेरे पास क्या आ गया? शेयर प्रॉफिट न्यू। और ये क्या है मेरे पास? मुझे क्या निकालना पड़ेगा? लल्लू। Gaining। किसको देना है अब? बी को। देगा कौन? ए सी ए और सी देंगे। यहां तक कोई डाउट? गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस। नेक्स्ट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी फिक्स्ड एट 60,000। वो कह रहा है अब इसके जाने के बाद जो पैसा फर्म में बचना चाहिए किसके नाम से, वो कितना होना चाहिए? किसके बीच में? ए और सी के बीच में। अभी तो कैपिटल है ना ऐसी है, कितनी है? 90। एक बंदा चला गया, तो अब जो कैपिटल होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, कंपनी खुद फिक्स कर रही है कि मुझे कितने रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 60,000 रुपए होने चाहिए तुम्हारी कैपिटल में। किसके किसके पास? ए और सी के पास, इन प्रपोर्शन ऑफ। उनका न्यू शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा, दिमाग मत घुमाना इसमें, ये बिल्कुल वही चीज है। क्या है न्यू रेशियो। वो मैं पहले ही बता रहा भाई, कैपिटल हमेशा किसमें बटेगी? न्यू रेशियो। आफ्टर पासिंग एंट्रीज ऑफ देयर अकाउंट्स ऑफ एडजस्टमेंट दैट इज एक्चुअल कैश टू बी बॉट टू देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग काउंटर। ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। 60,000 और 60,000 बांटने हैं, और कैसे बांटने हैं? इन द फॉर्म ऑफ कैश बाय बैंक टू बैंक। करंट अकाउंट नहीं खोलना। हाँ बेटा, वो बटेगी क्यों लाएंगे 60,000? 60,000 होने चाहिए, अगर कम है तो लेंगे ना। अच्छा, मतलब फर्म के कैपिटल अकाउंट में होनी चाहिए इतनी। 60 होने चाहिए, इन दोनों के मिला के ए और सी के पास 60 होने चाहिए। जब बी मर जाएगा जब बी मर जाएगा तो 60 होने चाहिए। कम है तो लानी पड़ेगी, ज्यादा है तो पहले जाना, ठीक है। और लास्ट है बी टू बी पेड। अभी बी जा रहा है, उसको 5,000 पकड़ाओ और बाकी का डाल दो उसके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी को 20,000 रुपए मिल रहा है, तो कितने रिटायरमेंट मिल रहा है उसे? 20,000। तो 5 अभी पकड़ाओ और 15 का कुछ प्रॉब्लम, कुछ कॉम्प्लिकेशन। कैन वी प्रिपेयर आवर इवैल्यूएशन ऑफ दिस?
बन जाएगा, बना सकते हैं। चलो रिवाल बनाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑफ CBSE, 2024। इसीलिए सिंपल लग रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, पर चीजें बहुत सारी करनी है, ठीक है। दिस इज फॉर 6 मार्क्स फॉर CBSE। आता है ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में? हाँ, ये आपको हमेशा कैसे मिलेगा? और या तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट नहीं, कंडीशन। 6 मार्क्स में या तो एडमिशन करो या तो इजी क्या होता है रिटायर की एडमिशन? तू देख, तो मैं कैसे बताऊं? कुछ चीज अलग थोड़ी ना है, सेम एडमिशन में करना है, वही चीज रिटायरमेंट में करनी है, तो कुछ अलग थोड़ी ना है। कुछ पूछना है? बनाऊं रिवेल? चलो रिवेल बनाते हैं। अरे भाई, आई होप तुम मेरे से पहले रिवेल बना दोगे। मी टू आई होप। क्वेश्चन तो ये आएगा क्रेडिट में, पर नाम क्या आएगा सब? प्रीपेड इंश्योरेंस। यस, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। करेक्ट है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2-3 मिनट, बन जाएगा 3 मिनट में, बन जाएगा। कितना बन जाएगा रिवेल? बाय में कॉपी पेस्ट करना होता है ना? कॉपी पेस्ट 5000 से देख ले। ये जो वर्कमैन कंबशन वाला है ना, इसमें रिवेल आएगा ना? हाँ, ये रिवेल में आएगा। नहीं, नाम क्या आएगा वो? टू रिवेल अकाउंट। WC वाला, WC क्लेम, सॉरी वो आएगा ना? हाँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में पैसे जाएगा ना 1500। रिजर्व तो है नहीं हमारे पास, तो क्लेम कौन भरेगा? पार्टनर्स भरेंगे। गुडविल कार्ड नहीं है? गुडविल कार्ड नहीं नहीं, वो सब इसमें कम पड़ता है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, और ये कैपिटल भी नहीं है। वो तू बता, यहाँ पड़ती है। ये भी नहीं। बस बस हो गया, बन गया। बस प्रॉफिट की लॉस प्रॉफिट है। कितने का? मैं भी बनाऊं? प्रॉफिट है। बनाऊं शुभम भाई? पहला वाला कह रहा है कि मैंने इंश्योरेंस पे करा है, बट उसमें 1000 रुपए का मैंने एक्स्ट्रा महीने का पे कर रखा है, तो मेरा फायदा कि नुकसान? 3000 का प्रॉफिट है। मैं वापस बोलता हूँ, मैंने कुछ इंश्योरेंस पे करा है, बट उस इंश्योरेंस में 1000 रुपए मैंने आगे अगले महीने के पे कर रखे हैं, फायदा है कि नुकसान? फायदा है, एसेट। फायदा, तो एसेट है। क्या लिखूं? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने का एक्स्ट्रा पे कर रखा है? ये कैसा है? कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं रिवाल में जाने वाला आइटम। फ्री होल्ड प्रेमिसेस है मेरे पास, कोई बिल्डिंग है मेरे पास जिसको मुझे अमाउंट बढ़ गई, उस जमीन की कीमत बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ गई? 10%। पहले कितनी थी? 50। 10% का मतलब हो गया 5000 से उसके रेट बढ़ गए, तो मेरा कितना फायदा हुआ? 5000। तो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये भी फायदा हो गया मुझे 5000। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मेरे डाउटफुल डेट को 5% से बढ़ा दो। पहले मुझे लग रहा था कि 200 लोग शायद पैसा ना दे, अब लग रहा है कि 500 लोग शायद पैसा ना दें। 200 का जुगाड़ मैंने कर रखा था, अब और कितना जुगाड़ डालना है? 300 रुपए और डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो 300 रुपए मुझे और रोकने पड़ेंगे। रोकने का मतलब मेरा फायदा कि नुकसान? नुकसान है ना। पहले मुझे लग रहा था कि 10,000 लोगों को पैसे दिए हुए, 200 लोग शायद पैसे ना दें, अब ऐसा लग रहा है कि 500 लोग पैसे नहीं देंगे। तो 200 लोग का जुगाड़ मेरे पे था
और कितना जुगाड़ करना है? 300। फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान हो रहा है ना। तो क्या 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 लिखना होता था 300। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज योर मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%। मशीन का है भाई मेरी 24,000 की मशीन है, 5% कम कर दो। 12 24 पंजे 12। देखो बहुत सिंपल तरीका है 5% निकालने का, बहुत सिंपल मैथ्स बता रहा तो हूँ। उसका डबल कर दो, फिर उसका 0 1 हटा दो। 24 का 10% कितना होगा? सॉरी 24,000 का 10% कितना होगा? सिंपल सी बात है 2400, ठीक है ना? तो उसका 5% कितना होगा? 10 का 5 कितना होता है? हाफ। तो इसका भी क्या होगा? हाफ कितना? 1200। मतलब 600 का 5%। 300 का 5 150 क्या हो गया? 600 का क्या? 300 का 5%, अबे 30 रुपए तो होगा। अरे 10% 60 रुपए होगा, 5% कितना होगा? 30। अच्छा ठीक ठीक है ना? अब फिर से दो अब देखो 500 का 10%, 500 का 10% 50 और 5% 25। 25 इसका आंसर कितना है? 25 35 350 35 क्या कर रहा है? तो 10 निकालो 5 कर दे। हाँ मैं समझ गया बस 10 निकालो आधा कर दे। हाँ पहले ठीक है शुभम भाई, मैं पहले ही कर देता 10% निकालो आधा कर दो। शुभम भाई तुम्हारे लिए फास्ट जल्दी। आगे आंसर 60 30 60। नहीं आधा अबे 60 ही तो अबे होगा। 10% हो गया 120 उसका 60। अगर 60 हो गया 30 निकाल रहा ठीक है अरे बस हाँ 5% कर दूंगा मैं 90 का आधा 45 45 करेक्ट है यार, मस्त है तुम्हारी याद रहे ये बोल तो एक बोर्ड तक याद रहना चाहिए भाई बस। उसके बाद बोल जाओ उसके हो जाओ। डिलीट कैसे होता है ये? अरे ये वाइट भी है चमक रहा है बहुत आंखों में हैं? बहुत चश्मा लाना पड़ेगा खराब हो गई। मुझे भी लग रहा है। बहुत ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है यार। दर्द मशीन रिड्यूस कर दी 5%। 5% कितना होता है मशीनरी का? 1200 1200। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 उसी के नीचे लिख दो मैन कंपनसेशन क्लेम मशीनरी 1500 1200 1500 बोल के मुझे कंफ्यूज कर दे। नहीं 1200। ये 1200 रहेगा और एक चीज और है WCC कि मेरे पास एक क्लेम आ गया जिसके लिए मेरे पे कोई रिजर्व नहीं है, तो कौन भरेगा? पार्टनर्स रिवैल से भरेंगे। कितना देगा? 2 WCC वर्कमैन क्लेम कितना? 1500 है क्या? 1500 है 1500 और कुछ है नहीं? टेल मी लॉस है कि प्रॉफिट? प्रॉफिट इट्स प्रॉफिट प्रॉफिटेशंस कितने का प्रॉफिटेशंस है? 3000 2 6000 माइनस 3000 ट्रांसफर टू 6000 माइनस 3000 तो 3000 का प्रॉफिट है। कितना का प्रॉफिट है? अच्छा ट्रांसफर भी होता है इसमें विच रेशियो? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? इधर बढ़ता है अब यही कदम हुआ है। बताओ कितने बनेगा? 3 2 1 इज ओल्ड रेशियो में लेकर है 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 30 500। सर क्या है रेशियो? 3 2 1 सब 1500। एक को मिलेगा 1500, एक को मिलेगा 1000। सर 1000 वही हाँ सब 1200 होगा। कैसे? 5 दूनी 10 तो होगा। आजकल चमनप्राश कर रहे हैं अबे क्या हो गया? 30/6 सर 1000 नहीं होगा 1200 कुछ होगा। सही कह रहा सर 5 3 15 5 दूनी 10 क्या हो गया तुझे? क्या हो गया भाई साथ दिया चला अच्छा अरे 3 2 1 हो तो गया। सही है 5 1 5 फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन 50 रेज़ टू और कर ले। हो गया। सर मेरे को लगा 740 हो गया यहाँ तो कोई डाउट है? नो डाउट क्लियर है? शुभम भाई एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लमेशंस। इट्स ओके 5 और 6 इधर कितना हो गया? ये 6 इधर कितना हो गया? 3 4 5 अरे 6 माइनस 3
लॉजिक अच्छा लगा लेकिन 6 minus 3000 ऐसा ही है हाँ 15 3000 करेक्ट लगा This is our evaluation when we meet tomorrow. Or shall we complete the question? No. Tomorrow? When we meet tomorrow, we'll complete this question. And next 2 question और करेंगे और मैं ट्राई करूंगा इस आने वाले हफ्ते के अंदर ही रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही खत्म कर दूं. ठीक है, रिटायरमेंट भी खत्म कर दूं और डेथ भी खत्म कर दूं ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर रेजोल्यूशन पे चल के बुक को खत्म कर देंगे. ठीक है, आई थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ डायनामिक्स एकेडमी. मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिए थे. बच्चे मुझसे कॉन्सेप्ट की डिमांड कर रहे थे और मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिए हैं. अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके उन कॉन्सेप्ट्स को पुट करना है. Thank you very much for being the part of Dynamics Academy. Keep liking and keep subscribing to us. I'll see you the next time. Thank you.